Okay, as you can see, that we are going to study a very important topic today, which is called analogy. Which is called analogy बोल लो या analogy बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, but analogy बोलोगे तो भी वही काम करोगे और analogy बोलोगे तो भी वही काम करोगे. तो we are not in a communication skill classes जहाँ पे analogy, it should be analogy or it should be analogy, जो भी है उससे हमें मतलब नहीं है. यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें similarities ढूंढनी है. एनालॉजी बेसिकली मीन्स सिमिलैरिटी. कैसी सिमिलैरिटी सर? आपके पास आपके पास एक रिलेशनशिप दी होगी, ठीक है, और उस रिलेशनशिप के बेस पे आपके पास एक वर्ड दिया होगा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे. तो पहले 2 वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वही सेम रिलेशनशिप बाकी के 2 वर्ड्स के बीच में होगा. So you have to identify that relationship and you have to mark the question answer and you have to get the marks and आगे बढ़ो, ठीक है. One of the easiest topic, but sometimes it becomes very tough. Sometimes it becomes very tough. Why it becomes very tough? Because जो words आपसे पूछे जाते हैं वो words common नहीं होते हैं. वो वर्ड्स कॉमन नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपके सामने ऐसे लिखूं कि अर्थक्वेक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे इस तरीके से लिखूं कि प्रेशर बारोमीटर देन अर्थक्वेक इज व्हाट. अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. अगर आपको ये पता है कि अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे. बट इफ यू आर नॉट नोइंग कि अर्थक्वेक को मेजर किस डिवाइस से करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो क्या करें सर, छोड़ दें इस टॉपिक को? नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है. आपको ये करना है कि आंख नाक कान थोड़े से खुले रखने हैं अपने. यस, इट इज मोर ऑफ ए जीके टाइप ऑफ थिंग. आपको अपने आंख नाक कान थोड़े खुले रखने हैं. यूट्यूब पे क्या नाम है उसका, रिया चक्रवर्ती के बारे में खबरें ना जान के आप डिस्कवरी चैनल पे ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यूट्यूब पे who has been called by NCB, that should not be your area of concern. Rather than your area of concern should be anything worth important, worth studying on Discovery Channel. मीडिया का आज की डेट में एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि इनिशियली इट वाज रिटन व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, not when I was a child, when I was a child it used to be say, please don't bring mobiles in the school. Mobile phones are strictly prohibited. Nowadays वक्त ऐसा हो गया है कि we are totally dependent upon mobile phones and laptops and different type of gadgets. So but the thing is you have to use it judiciously. तो कैसे judiciously यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं आपके पास कुछ रिलेशंस लेकर आऊंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के रिलेशंस. आई विल टेल यू कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस, बट अगेन दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है. देयर इज अ मच ऑफ स्कोप एंड प्रैक्टिस इज द की. प्रैक्टिस इज द की. बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन दिस टॉपिक इज लाइक वीरेंद्र सहवाग. वाई आई कॉल दिस टॉपिक एज वीरेंद्र सहवाग? बिकॉज आप लोगों ने शायद कभी सहवाग को खेलते हुए देखा है कि नहीं देखा है. आपके पेरेंट्स ने जरूर देखा होगा. पूछना उन लोगों से, जब सहवाग टिकता था तो वो 10 ओवर में मैच को पूरा पलट के रख देता था, और जब वो सहवाग जल्दी आउट हो जाता था तो हमारी पूरी की पूरी टीम एक
स्ट्रेस में आ जाती थी। वही हाल यहाँ पे है। अगर और नॉर्मली जो एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो दे आर द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिख गया और आपसे हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे याद है, हालांकि मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है, एक हाँ पांडा, ठीक है, एक एनालॉजी था जिसमें कि पांडा वाज रिलेटेड टू हाइबरनेशन। एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया था व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, पांडा वाज रिलेटेड टू हाइबरनेशन, ठीक है। और सिमिलरली मुझे बताना था, कोई पूरा क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज हाइबरनेशन। और मेरे को उस टाइम पे हाइबरनेशन वर्ड ही नहीं पता था कि व्हाट इज दिस हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन से मिलता जुलता एक वर्ड था स्लीपिंग, तो मैंने उसको स्लीपिंग मार्क कर दिया था, बट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कमीशन वाज हाइबरनेशन। सो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जिनका गलत होना मतलब यू आर आउट ऑफ द रेस, जिनका सही होना मींस यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग। अगर इस क्वेश्चन के सही होने से यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग, बट इस क्वेश्चन के गलत होने से डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द रेस। अगर आपके रीजनिंग में 100 सवाल आते हैं, 100 में से 5 सवाल एनालॉजी के आते हैं और 5 में से पांचों आपके गलत हो गए, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, माय डियर फ्रेंड, मेरी बात मान लेना कि आप यू आर आउट ऑफ द रेस। क्योंकि ये 5 के 5 सवाल किसी के गलत नहीं होंगे, और आपको भी ये 5 सवाल गलत करने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ लेबर। लॉट ऑफ लेबर मतलब आप एग्जाम हॉल में जाके सो जाओ, आपका एग्जाम देने का मन ना हो, आप सिर्फ मेंटली, आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली आप द्वारिका में या गोवा में घूम रहे हो। इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन ओनली you can mark the answers incorrect. But by the level of intellect my students have, the students those I am teaching, उन लोगों का जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, आई एम श्योर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ए cake walk for all of us. So let us start the topic. Okay. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है। let us try to read something, few things which are can we solve more questions to be more? Yes, you can. You should solve more questions. You should solve more questions. ठीक है। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन। आपके पास एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होगा, उस रिलेशनशिप के हिसाब से आपके पास जो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 वर्ड्स दिए होंगे, और 2 वर्ड्स के बाद, एक वर्ड के बाद इस तरीके का सेमीकोलन का साइन होगा, फिर दूसरा वर्ड लिखा होगा, उसके बाद फिर 2 सेमीकोलन होंगे, फिर एक तीसरा वर्ड होगा, और उसके बाद फिर एक सेमीकोलन होगा, और आपके पास क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। बहुत फैंसीफुल लग रहा है, ये क्या है? 5 मिनट वेट करो, बताता हूँ। ठीक है, तो आपको इन दोनों वर्ड्स में से अगर मैं इसको x1, y1, x2 और y2 बोलता हूं, तो बेटा x1 और y1 में कुछ रिलेशनशिप होगा। क्या रिलेशनशिप होगा वो हमें हमारा दिमाग लगा के अप्लाई करना है, वो हमें हमारा दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना है। सेम रिलेशनशिप x2 और y2 के बीच में ही होगा। तो उस रिलेशनशिप के हिसाब से आपको एक y2 को ढूंढना है, आंसर मार्क करना है, नंबर लेना और आगे बढ़ना है। ठीक है। सो दिस इज ए टेस्ट ऑफ ओवरऑल रीजनिंग। ओवरऑल आपका जो नॉलेज है, जैसा कि आपके फ्रेंड ने कहा कि दिस इज मोर ऑफ ए जीके टॉपिक, सो ओवरऑल आपका जो नॉलेज है उसको उसका यहाँ पे टेस्ट होता है। और बस करते हैं आगे, क्वेश्चंस करते हैं तो पता चलेगा। कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। एक फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। किस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो? दिस इज a very important topic. This is a very important topic. I mean, this is a highly most asked area
बाय द एग्जामिनर। आपसे स्टडी और टॉपिक्स के बीच में पढ़ लेंगे। अब देखो हमें ये पता है कि भाई सर हम बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, इतना हमें पता रहता है। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर नहीं पता हो तो कई सारे पैथोलॉजी लैब्स होते हैं जहाँ पे हम टेस्ट करवाने जाते हैं। अब देखो हाउ यू कैन अप्लाई योर कॉमन सेंस लाइफ में। आई विश आप लोगों को कभी मौका ना मिला हो ब्लड टेस्ट करवाने का, लेकिन आपके घर में से किसी ना किसी ने अभी तक 1 या 2 बार जरूर ब्लड टेस्ट करवाया होगा। तो ब्लड टेस्ट जब आप करवाते हो तो आप पैथोलॉजी लैब में कंसल्ट करते हो। यू कंसल्ट पैथोलॉजी लैब। सो सो और वहां पे ब्लड टेस्ट करवा के आपको क्या पता चलता है? आपको आपके शरीर में पनपने वाली किसी बीमारी के बारे में पता चलता है। सो द सो स्टडी ऑफ डिजीजेस इज डन इन पैथोलॉजी। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा कहीं कहीं आप इस तरीके से आप अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप चीजों को कर सकते हो। आप चीजों को थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। कार्डियोलॉजी में वी स्टडी अबाउट हार्ट, एस्ट्रोनॉमी में वी स्टडी अबाउट प्लैनेट्स, एंड एस्ट्रोलॉजी में वी स्टडी अबाउट फ्यूचर, ठीक है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ए, आई डोंट नो, कोई फ्यूचर कैसे बता सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। बट हाँ चलो ठीक है, बोल रहा है तो मान लो इनकी बात। साइटोलॉजी में यू स्टडी अबाउट सेल्स, जियोलॉजी में यू स्टडी अबाउट अर्थ, माइकोलॉजी में यू स्टडी अबाउट फंगी, एंड craniology में you study about skulls, not about skills. This is a typing mistake here, ठीक है। दिस इज ए टाइपिंग मिस्टेक। सेम मिस्टेक आपके मॉड्यूल में भी होगी, तो इसको आप स्कल कर लेना, डोंट कीप इट एज स्किल। ऑर्निथोलॉजी में यू स्टडी अबाउट बर्ड्स। देयर वाज ए ऑर्निथोलॉजिस्ट, अभी कुछ रिसेंटली ही वाज इन न्यूज आल्सो। तो जब आप न्यूज़पेपर देखोगे, आई एम श्योर मैक्सिमम के घर में न्यूज़पेपर आता ही होगा। अब आई डोंट नो लोकल न्यूज़पेपर आता है या नेशनल डेली आता है, लेकिन न्यूज़पेपर आता ही होगा लोगों के घर में। तो न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत आप भी देख लो यार, एक्टर एक्ट्रेस की फोटो ना देख के थोड़ा बहुत ये सारी चीजें भी देख लिया करो, ठीक है। ओके ओके, तो ऑर्निथोलॉजी में यू स्टडी अबाउट बर्ड्स, नेफ्रोलॉजी में यू स्टडी अबाउट किडनी, पीडियोलॉजी में यू स्टडी अबाउट सॉइल, फाइकोलॉजी में यू स्टडी अबाउट एल्गी। अब देखो क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है। माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी में आपके पास इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइकोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीडोलॉजी में यू स्टडी अबाउट नेस्ट, सिस्मोलॉजी में यू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, एंड पीनोलॉजी में, पीनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पनिशमेंट। तो दीज आर फ्यू लिस्ट, ऑल्दो दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, बट इस तरीके और भी कई सारे लिस्ट होते हैं दैट यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग। और बेटा इन चीजों को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, डोंट क्रैम द थिंग्स, जस्ट धीरे धीरे इनको करते जाओ। एक दिन पढ़ो, देखो कब करना है, जब टाइम पास ना हो रहा हो, जब कुछ करने का मन ना हो रहा हो, किताब खोलो, लिस्ट निकालो, देख लो, किताब बंद कर दो, और उसके बाद इन दैट टाइम योर माइंड विल आल्सो बिकम फ्रेश। माइंड कैसे फ्रेश होता है? माइंड को फ्रेश करने का यही एक तरीका होता है कि भाई आप वो काम करो जो काम आपकी यूजुअल काम से हट के हो। हम जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, क्यों क्यों उससे फर्क पड़ता है पता है? क्योंकि वो काम, जिम जाना, पसीना बहाना, हमारे यूजुअल डेली रूटीन से अलग होता है। आवर माइंड इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जब आपके जिम जाने का टाइम होता है तो आपका माइंड आपके बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल भेजता है कि चल भाई जिम जाने का टाइम हो रहा है, अब अपने कामों को, अपने जो भी तुम्हारे काम है उसको खत्म करो। तो आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। इट इज एक्साइटेड इन दैट एट दैट टाइम कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे कुछ नया करना है। ये चीजें होती है। मैं जब आपकी क्लास लेने आता हूँ, मैं उस समय थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ, बिकॉज आपकी मतलब ऑल द 3 स्टैंडर्ड्स दैट आई टेक,
बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। मैं इस चीज से नहीं आता हूँ कि आई विल टीच यू समथिंग, मैं इस चीज से आता हूँ कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। और कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मुझे कई सारी चीजें सिखाई है, अब ये नहीं बताऊंगा क्या सिखाई है, ठीक है। चलो, अब अगला रिलेशनशिप होता है वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। ना व्हाट इज दिस वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप? एक लेबरर जो होता है वो स्पेड से काम करता है। प्लीज कोई मुझसे ये मत पूछना कि व्हाट इज ए स्पेड, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता कि स्पेड क्या होता है। आई थिंक इट इज ए कुल्हाड़ी, शायद इसे कुल्हाड़ी बोलते हैं। अब क्या होता है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो प्लीज मुझसे पूछना मत कि व्हाट इज स्पेड। एक कारपेंटर जो होता है वो 100 से काम करता है, वो इतनी लंबी ये इस तरीके से होता है, और कुछ यहाँ पे आयरन लगा रहता है, आयरन की बेड लगी रहती है, और यहाँ पे ये दोनों हैंडल जो उसका होता है वो वुडन होता है। दैट इज मेनली यूज टू कट द वुड। वुड कटर जो है वो एक्स से काम करता है, इसको शायद हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं, शायद एक्स को हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं, जिससे अपन लकड़ी को काटते हैं। ब्लैक स्मिथ जो है वो एनविल से काम करता है। सोल्जर डेफिनेटली ही वर्क्स हिज वर्क इज गन। टेलर जो है वो निडल से काम करते हैं। शेफ वर्क्स विथ नाइफ। फार्मर जो है वो हल से काम करते हैं। एंड दिस ऑथर वर्क्स विथ ए पेन। और टीचर ऑल्सो, और आज की डेट में टीचर ऑल्सो वर्क्स विथ ए पेन, ठीक है। वॉरियर वॉरियर वर्क्स, वॉरियर का जो अप्रेटिस है, जो उनका टूल है, दैट इज तलवार। स्कल्पचर का जो टूल है दैट इज कॉल्ड चीजल। ये चीजल वो होता है जिससे अपन मूर्ति में, मूर्ति को ठोक ठोक के मतलब पत्थर को ठोक ठोक के हम लोग मूर्ति बनाते हैं। वंस आई वेंट टू कैलकाटा एट द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा। वहां मैंने देखा था लोग कैसे चीजों का मूर्ति पत्थर को ठोक ठोक के मूर्तियां बना रहे थे, और बहुत अच्छा लगा था मेरे को। दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट देयर। मेसन जो होते हैं वो प्लम्ब लाइन से काम करते हैं। सो दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ थिंग, दैट इज वर्क रिलेशनशिप, वर्क एंड औजार रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज okay okay next is tools and action relationship। टूल्स एंड एक्शन रिलेशनशिप, जैसे कि सुई से हम सिलाई करते हैं, सुई से हम सिलाई करते हैं, चाकू से हम काटते हैं, गन से हम शूट करते हैं, एंड पेन से हम लिखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम मैग्नीफाई करते हैं, स्पैनर से, स्पैनर इज यूज्ड फॉर ग्रिप, और स्वॉर्ड से, तलवार से हम गर्दन काटने का काम करते हैं, ठीक है। फिल फिल्टर से वी प्यूरिफाई, स्पेड से हम खोदने का काम करते हैं। इस टाइप से कुछ रिलेशनशिप होती हैं। स्पून से हम खाने का काम करते हैं, और जो चप्पू होता है उससे हम नाव चलाने का काम करते हैं। So these type of relationships can be asked. This exercise is necessary क्योंकि this is the bare minimum that we should know. This is the bare minimum that we should know. Next is worker and working place। कौन कहाँ काम करता है भाई? शेफ जो है वो किचन में काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। फार्मर फील्ड में काम करता है, वॉरियर बैटल फील्ड में काम करता है, इंजीनियर जो है वो साइट पे काम करता है, हालांकि कुछ इंजीनियर क्लासरूम में भी काम करते हैं। मैकेनिक गैराज में काम करता है, पेंटर जो है वो गैलरी में काम करता है, वेटर रेस्टोरेंट में काम करता है, गैम्बलर कैसीनो में काम करता है, वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, अंपायर पिच पे काम करता है, टीचर स्कूल में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, क्लर्क ऑफिस में काम करता है। सो दिस रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बट आई फील यू शुड स्टडी मोर अबाउट दीज थिंग्स। ये जो है, एक तो इसके बारे में थोड़ा सा यू हैव टू डिग मोर, ठीक है, क्योंकि आजकल अब देखो, वायरस की स्टडीज को वायरोलॉजी बोलते हैं ना। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज।
that is in fact in news also. तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या वायरस के ऊपर जो स्टडी करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, ये ये चीजें आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के मेरे को बताओगे। कल जब हम मिलेंगे तो आप ये ढूंढ के हम मेरे को बताओगे कि वायरोलॉजी, व्हाट इज दिस वायरोलॉजी। ओके, पहली चीज क्या क्या होमवर्क है सर, वायरोलॉजी क्या है। और दूसरा, स्टडी ऑफ वायरस या जो साइंटिस्ट जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आज की डेट में न्यूज में है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, हाँ बोलिए बेटा, प्लीज बोलिए। अच्छा बोलेंगे नहीं, टाइप करके भेजेंगे, चलो। वायरोलॉजिस्ट, यस, he's called a virologist, ये तो मैंने बता ही दिया था शायद। ठीक है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ए वायरोलॉजिस्ट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चीज देखो, ये जो टॉपिक है दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर दिस थिंग करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ज्यादा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। बस आपको ये पता करना है कि आज की डेट में थोड़ा बहुत चल क्या रहा है वो पता कर लो ना यार, बस खत्म कहानी। अब स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, हालांकि it will come in the next slides. अब speed of sound, speed of light is measured in I think meter per second, but speed of sound is measured in Mach per second. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, ऐसे ठीक है पढ़ के नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको कैसे पता होगा, जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं कई बार उन जेट्स की स्पीड दी हुई होती है। अभी जब अपना रफाल आया था तो इट हैड कुछ ना कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको, आप कैसे अपने आप को एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो। रिसेंट में क्या क्या घटना हुई है, सबसे पहली सबसे बड़ी घटना तो जिससे हम सभी प्रभावित हैं, डेट वी ऑल नो। तो उस घटना के बारे में आपको क्या जानना है, उस घटना के बारे में आपको ये जानना है कि व्हाई दैट थिंग हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Is it caused by virus, is it caused by bacteria, is it caused by any fungi or any other microorganism? What is the name of the microorganism by which by which it has been spread? That is the first thing that you should know. The second thing that you should know is who is the person that studies that. अगर वो मान लो वायरस से स्प्रेड हुआ है तो कौन से लोग हैं, उन लोगों को, उन स्पेसिफिक लोगों को क्या बोला जाता है, दैट यू शुड नो। आई एम टेलिंग यू समथिंग, थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द एग्जाम। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना क्या हुई है, दूसरी सबसे बड़ी घटना पिछले कुछ महीनों में हुई है, वो हुई है दिस रफाल। तो आपको ये पता, आपको रफाल के टेक्निकल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि वो कितना वॉरहेड लेके जा सकता है, कितने बॉम्ब लेके जा सकता है, क्या लेके जा सकता है, क्या प्राइस है, नो नथिंग। अगर कहीं पे उसकी स्पीड दी हुई है तो उस स्पीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे उसको ये दिया हुआ है कि इट कैन फ्लाई एट ए हाइट ऑफ से 15,000 किलोमीटर्स, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 किलोमीटर्स, तो वहां से आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इन विच यूनिट और इन बाय विच एपरेटस इज द एल्टीट्यूड मेजर्ड। प्रेशर को मेजर करने का मुझे पता है बैरोमीटर होता है, लेकिन एल्टीट्यूड मेजर करने का डिवाइस का नाम मुझे नहीं पता है। एंड दैट इज द थिंग विच विल मेक यू यूनिक। अगर गुजरात से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है बेटा, तो वो 1,000 बच्चों में से 950 बच्चों को ये बात पता होगी कि एल्टीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस बाय विच द एल्टीट्यूड इज मेजर्ड। तभी वो बच्चे सेलेक्ट होके पहुंचे हैं। तो दिस इज द थिंग दैट विल मेक यू यूनिक। तो इस टाइप से अपनी अपनी थिंकिंग को इस टाइप से मॉडिफाई करो थोड़ा सा, ठीक है। किसी ने आंसर दिया है ऑल्टीमीटर। आई डोंट नो, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपने गूगल किया या यू नो इट और यू हैव गूगल? Sir, I knew it यू न्यू इट, वेरी गुड वेरी गुड। in a सी video I saw. सी आप में से ही
सी आप में से मैं यहाँ पे किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग इफ माई वर्ड सीम टू बी हार्श टू यू. बट आप में से ही एक बच्चे को ऑलरेडी पता है. अगर मैं एग्जामिनर हूँ और अगर मेरी क्लास में, एक मिनट, अगर मेरी क्लास में, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और 47 लोगों ने एग्जाम दिया है और अगर मुझे 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, डेफिनेटली आउट ऑफ दोज 5 वन विल बी अरुणा. हो सकता है आप में से और भी लोगों को मालूम होगा, उन लोगों ने आंसर नहीं दिया होगा, बट वन विल बी अरुणा बिकॉज राइट नाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यही चीजें होती हैं बेटा जो आपको किसी और से अलग बनाती है. क्या जो आईआईटीएन होते हैं उनके सिर पैर निकले होते हैं, उनकी आंखों की जगह सिर और सिर की जगह आंखें, सिर की जगह नाक होता है? ऐसा तो नहीं होता है. They are IITN, they are IAS, they are persons from MIT, they are persons from IIM because they are little bit different. They are little bit different. That's it. और कोई अंतर नहीं है. तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा अलग बनाओ, बस ज्यादा अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अलग बनाओ. चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट टूल्स एंड एक्शन रिलेशनशिप. तो हम बात कर रहे थे कि ओर से, चप्पू से हम जो है नाव को चलाते हैं, चप्पू से हम नाव को चलाते हैं. तो दिस वाज द थिंग. नेक्स्ट इज वर्कर एंड वर्किंग प्लेस. तो क्लर्क, वर्क इन ऑफिस, ये अपन ने डील कर लिया था. नेक्स्ट वाज वर्कर एंड प्रोडक्ट. कौन सा वर्कर किस चीज को प्रोड्यूस करता है? पोएट जो है वो पोएम को प्रोड्यूस करता है, हंटर जो है वो प्रे को प्रोड्यूस करता है, एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर को छापता है, जो मेसन है वो दीवाल के बारे में वो सारे काम करता है, दीवाल को बनाता है. कॉबलर जो है जिसको अपन मोची बोलते हैं, ही डील्स विद शूज. और जज जो है ही डील्स विद जस्टिस. जज डील्स विद जस्टिस. कोरियोग्राफर डांस वगैरह का, कैसे अपने को डांस करना है, क्या क्या कौन कौन से स्टेप करने हैं, these all things are done by a choreographer. ड्रामाटिस्ट प्ले पे काम करते हैं. टीचर ऑब्वियसली टीचर एजुकेशन पे काम करते हैं. आर्किटेक्ट वर्क्स ऑन डिजाइन, टेलर वर्क्स ऑन क्लोथ. अब आप किसी आर्किटेक्ट के पास आप अपने कपड़े लेकर नहीं जाओगे, या कल दिन आप मेरे को अपने घर बुला के ये नहीं बोलोगे कि सर मेरे को अपने घर का इंटीरियर करवाना है. ये नहीं हो सकता. तो हर चीज, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड. फाइन. एंड जो चीजें वेल डिफाइंड होती हैं वही चीजें आपसे पूछी जाती है. इससे ज्यादा ना कुछ पूछा जाता है ना वो कुछ पूछेंगे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल. भाई क्लोथ जो है वो फाइबर से बनता है, ये बात सबको लगभग पता है. पेपर जो है वो पल्प से बनता है. बुक जो है वो पेपर से बनती है, ठीक है. ज्वेलरी हमारी गोल्ड से बनती है, हालांकि यहाँ पे सिल्वर भी हो सकता है. ज्वेलरी हमारी गोल्ड से बनती है. रोड हमारा एसफॉल्ट से बनता है. मेटल हमारा ओर से बनता है. शूज लेदर से बनते हैं, प्रिज्म ग्लास से बनता है. रबर जो है, रबर इज मेड अप ऑफ लेटेक्स. this again is a question of chemistry also. ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग बल्कनाइजेशन भी पढ़ते हैं. हाँ, बल्कनाइजेशन भी पढ़ते हैं, जिसमें हम सल्फर ऐड करते हैं, जिससे अपन रबर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि दिस इज नॉट कॉमन. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. स्केल से जो है अपन लेंथ मेजर करते हैं, एमीटर से अपन करंट मेजर करते हैं, बैलेंस से अपन मास मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं. आजकल थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एपरेटस का नाम, उस डिवाइस का नाम आप लोग मेरे को पता करके बताओगे. हम लोग ब्लड में या हम लोग हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल किस एपरेटस से मेजर करते हैं? इफ somebody knows, ऑक्सीमीटर. वेरी गुड अरुणा, वेरी गुड. सो ऑक्सीजन लेवल हम लोग ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं. नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर? बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो.
क्लास की स्टार्टिंग में आपके एक दोस्त ने बोला था कि सर दिस इज ए मोर ऑफ ए जी के टॉपिक। हाँ तो जी के टॉपिक है तो क्या हुआ, जीके भी तो आपने, मैंने, आप, मेरे जैसे लोगों ने बनाया है। तो इट मेजर्स द ऑक्सीजन लेवल। अरुणव कौन सा ओडोमीटर, वेयर इट इज? Sir, odometer measures distance, not speed. ओके, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस नॉट स्पीड, ठीक है, या आप लोग चेंज कर लेना अपने यहाँ पे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग बाय व्हाट यू आर सेइंग, जस्ट प्लीज चेंज इट इन योर मॉड्यूल आल्सो। ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस। तो स्पीड किससे मेजर करते हैं? Speedometer. Speedometer. बट एक बार चेक करो आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि दे हैव गिवन इट करेक्ट। एक बार चेक करना आप लोग प्लीज, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से अपन ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, स्क्रू गेज से थिकनेस, और सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, बैरोमीटर से प्रेशर, पीजोमीटर से स्ट्रेन, रेन गॉज से रेनफॉल, और स्फाइगोमीटर से स्फाइगोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर। नाउ these things are important. These things are important. Anything related to medical science is important as far as your exam point of view is written. As far as your exam is written, ठीक है। In our TB in class 8 2. Vernier caliper is also yes. Vernier caliper is also an important instrument. It is used to measure the length और thickness. वर्नियर कैलिपर से क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर करते हैं? बताओ जरा। सर कुछ भी कर सकते हैं, थिकनेस होता है जनरली। थिकनेस ही होता है बेटा, सर थिकनेस ही डेप्थ होता भी है। होता है। हाँ वो डेप्थ हो गया, वो हाँ डेप्थ हो गया, उसको आप एक तरीके से थिकनेस बोल लो, ठीक है। वेंटिलेटर्स to provide oxygen to patient. Very good, very good. So these type of things you should keep it in your mind. ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होने वाली। पता चला आज से 1 महीने बाद आपका एनटीएससी का एग्जाम है और अब आप एनालॉजी याद करने जाओगे तो नहीं याद होगा, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने पढ़ा वेंटिलेटर बनाया, आपने पढ़ा इंडिया ने वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया, आपने पढ़ा प्रधानमंत्री की स्पीच, आपने सुनी प्रधानमंत्री की स्पीच कि इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेटर्स, इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट as far as manufacturing of ventilators is concerned. Now how many ventilators are being manufactured, that is not your scope, that is not your area of study, but rather you should know as far as your stage 1 NTSC or stage 2 NTSC exam is concerned, you should know what is this ventilator, where it is used, what is this ventilator, where it is used, and to some extent how it works also, to some extent how it works also। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज की डेट में जो पेशेंट होते हैं, जो कि बहुत सीरियस हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। पता है आपको, प्योर ऑक्सीजन अगर आप किसी को दे दोगे तो ही विल डाई। ये बात शायद आप लोग को पता होगी कि अगर आप किसी को प्योर ऑक्सीजन दे देंगे तो ही विल डाई। सो व्हाट यू शुड नो इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दैट सिलेंडर, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात हो सकता है आपसे स्टेज 2 के बाद इंटरव्यू में पूछे, तो बेटा यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए, कोई गलती का स्कोप मत रखो। क्वांटिटी एंड यूनिट, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, ये तो लगभग पता होता है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, एनर्जी इन जूल, वर्क इन जूल, करंट इन एम्पियर, वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन डिग्री, पोटेंशियल इन वोल्ट, मास इन किलोग्राम, प्रेशर इन एरिया, प्रेशर इन पास्कल, एरिया इन हेक्टेयर, conductivity in MHO, resistance in ohm, angle in radians, and field in magnetic field is measured in Oersted। ठीक है, ये एक टाइप की रिलेशनशिप हो गई। आगे बढ़ते हैं।
field, magnetic field. Yes, it is magnetic field. Fit India movement, analogy, thickness, Fit India movement, Narendra Modi, ventilators to provide. Okay, ठीक है, चलो. Animals and their young ones. Now this is a very important topic. This is a important topic of the examiner. Examiners do ask questions from there. From here, dogs के छोटे बच्चों को puppy बोलते हैं, lion के छोटे बच्चों को cub बोलते हैं, आदमी के छोटे बच्चे को बच्चा या बच्ची या child बोलते हैं, hen के छोटे बच्चे को chicken बोलते हैं, and duck के छोटे बच्चे को duckling, insect के छोटे बच्चे को larva, बटरफ्लाई के छोटे बच्चे को कैटरपिलर एंड टॉर्टोइस के छोटे बच्चे को टर्टल बोलते हैं. ठीक है. उड़ीसा में एक बीच है जहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स की पॉपुलेशन हर साल आती है. कैन एनीबडी ऑफ यू नेम दैट बीच जहाँ पे टर्टल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल पॉपुलेशन. एनीबडी फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया इन द क्लास जिसको पता हो कि टर्टल की पॉपुलेशन किस बीच पे ज्यादा होती है? ओके, भितरकनिका. ओके, घायर माथा. नो, एक्चुअली यू हैव फ्लोड मी, क्योंकि मुझे जो पता था वो पूरी बीच पता था कि पूरी बीच पे टर्टल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, हर साल वो आते हैं. तो मे बी यू मस्ट बी करेक्ट. तो मेरे को पूरी बीच पता था. ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरी बीच पे टर्टल्स की पॉपुलेशन बहुत होती है. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, यू मस्ट बी करेक्ट, बट मुझे पूरी बीच के बारे में पता था. ठीक है. टाइगर, टाइग्रेस हो गया, सन डॉटर हो गया, मेल एंड फीमेल, सन डॉटर, जेंटलमैन एंड लेडी, नेफ्यू एंड नीस, drone and bee, dog and bitch, stage and doe, horse and mare, lion and lioness. So this is another type of relationship, male and female. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Words and their synonyms. Synonyms means this. Synonyms means उनका मतलब. Synonyms का मतलब होता है उसका meaning. सो वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस, सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट. ओके. फ्लॉ का मतलब होता है डिफेक्ट, डेथ का मतलब होता है स्कैर्सिसिटी, असाइन का मतलब होता है अलॉट, एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, एंड प्रिसाइज का मतलब होता है प्रेडिक्ट. सो दिस इज वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स. Next is words and their antonyms. No, don't worry, I'm not going to extend this beyond 2 minutes. Good, bad, cruel, kind, sink, float, initial, final, ignore, ignore, notice, gentle, harsh, इस टाइप की मीनिंग्स होती हैं. The last is word and their intensity. Now this is very important. Why this is very important? छोटे से झगड़े को हम quarrel बोलते हैं और बड़े झगड़े को हम war बोलते हैं. जब कंगना रनौत ने ट्वीट किया तो that was a quarrel. जब कंगना रनौत ने ट्वीट किया उसके बाद संजय राउत ने जो बोला, whatever it was, that was a quarrel. That was a quarrel. उसको उसी समय वहीं पे खत्म किया जा सकता था, लेकिन जब बीएमसी ने जाके उसका ऑफिस तोड़ दिया, इट बिकम ए वॉर. ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें होती है. एक होता है गुस्सा. गुस्सा आया मेरे को, मैंने ये पेन का बॉक्स मैंने उठा के फेंक दिया. तो दिस इज कॉल्ड ए एंगर. और मेरे को गुस्सा आया, मैंने जो मेरा लैपटॉप रखा हुआ उसको मैंने उठा के पटक दिया, तोड़ दिया. दैट इज कॉल्ड ए रेज. तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एक हो गया विश. आई विश आई वॉज ए. ओके, बालेश्वर. यस, यू आर करेक्ट, बालेश्वर. हाँ, अब मुझे भी ध्यान आ गया. आई विश आई वॉज ए बिलेनियर. तो ये मेरी विश है. नाउ आई वॉन्ट टू बी ए बिलेनियर. Come what may, I want to be a billionaire. This is my wish,
इंटेंसिफाइड, ठीक है, ओके। एक होता है अनहैप्पी, दूसरा होता है सैड। यहाँ पे एक और चीज आ सकती है डिप्रेशन, यहाँ पे एक और चीज आ सकती है डिप्रेशन। हो सकता है आपको सैड की जगह डिप्रेशन वर्ड मिल जाए एग्जाम में, डिप्रेशन मार्क कर दें। So and so person is sad because he has been summoned, he has been given summon, so and so person is sad. But so and so person is in depression, that means उसका जो sadness का level है it has increased a lot. So this was the few of the analogies that we have dealt with. Now these lists are not exhaustive. Again I am saying बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास 3 सवाल हैं, तीनों सवाल के आपको जवाब देने हैं। जल्दी से मेरे को जवाब दे दो, तब तक मैं पानी पी लूं। पानी पी लेने दो यार, थक गया बोलते बोलते। हाँ भाई, match is related to win. In the same way, examination is related to सक्सेस। सक्सेस सी सी सी। ने कोई तो गलत आंसर दो। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी सक्सेस। Why सी सक्सेस सर? क्योंकि एग्जाम में there are two chances, either we fail or we succeed, either we fail or we succeed. Since यहाँ पे failure नहीं है, तो the only option, the only answer, the only thing that is possible here is success. अब एक और चीज यहाँ पे आ सकती है सर, attempt भी तो हो सकता है। हम लोग पेपर को attempt करते हैं, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बेटा, अटेम्प्ट भी हो सकता है। अगर सिर्फ एग्जामिनेशन वर्ड की बात करो तो मैं अटेम्प्ट भी बोल सकता हूँ, मैं राइट भी बोल सकता हूँ, मैं अपियर भी बोल सकता हूँ। बट इफ आई कंपेयर इट विद द फर्स्ट टू वर्ड्स, मैच को मैं अटेम्प्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे मैच इज रिलेटेड टू प्ले होता ना, तो यहाँ पे शायद हमारा ऑप्शन एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैच में जब मैं गया खेलने तब मैंने बोला कि मैच इज रिलेटेड टू प्ले, बट हियर इट इज रिटन मैच इज रिलेटेड टू विन। फाइन, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोट इज रिलेटेड टू रोअर in the same way bicycle is related to what? अब देखते हैं इसका कौन आंसर देता है सही सही। डी, आई थिंक इट्स आंसर शुड बी, आई थिंक इट्स आंसर शुड बी बी। बी क्यों नहीं होगा भाई? ये भी बता दो जरा। सारे के सारे एक साथ बोल रहे हो, लग रहा है सारे के सारे चीटिंग कर रहे हो। व्हाई नॉट बी? ओके, Because in boat, बोलो the बोलो बोलो। person who is using the oars, in bicycle, the cyclist is using the pedals to move forward. ओके फाइन फाइन, यू गाइस आर क्लियर, यू गाइस आर क्लियर। देखो, इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि बोट वाले केस में अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे देखूं तो रोड कैन ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि बाइसाइकिल तो हमारी रोड पे चलती है। लेकिन हमें उससे नहीं देखना है, हमें इन दोनों को पहले कंपेयर करना है। एज आई सेड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, first I have to compare these two words कि how they are related, then I have to compare the relationship between the other. क्योंकि bicycle is related to road also, bicycle is related to wheel also, bicycle is related to seat also, bicycle is related to pedal also. अब मैं क्या मार्क करूं भाई? तो क्या मार्क करूं, ये कहां से पता चलेगा बेटा? ये यहां से पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। As earthquake is related to seismograph, in the same way milk is related to hygrometer, hydrometer, lactometer, spherometer. Lactometer. The correct answer is lactometer. The correct answer is lactometer. See, there can be two possibilities. या तो आपने ये words कभी सुने ही ना हो, या आपने सुने हो लेकिन आपको ठीक से याद ना आ रहा हो। अब मैंने जब इस आंसर को देखा तो मुझे पता था हाइड्रो मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर। तो फाइनली आई गॉट टू द कंक्लूजन दैट ठीक है, इट हैज टू बी दिस वन ओनली। नेक्स्ट इज नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में अपन क्या करते हैं, सेम थिंग, नंबर से रिलेटेड होगा एंड वी हैव टू डील विद द थिंग्स। अब यहाँ देखो 324
5 and 8. 5 is question mark. Now you have to tell me what will be the correct answer of here. 120. 120. Okay. Any other answer? See, most of you are giving the correct answer. It will be 120. कैसे आया sir 120? This 24 is nothing but, wait. This 24 is nothing but it is 3 cube minus 3. So 3 number का cube किया और उतने को ही minus कर दिया. So here it will be 5 cube minus 5 which is equal to 120. खत्म, आगे बढ़ो. Next, this one. Here it is 11 cube is 1331. So यहाँ पे 12 क्यूब होगा विच इज इक्वल टू 1728. अब बेटा 12 क्यूब याद करना पड़ेगा. 12 तक क्यूब याद करना पड़ेगा, ये मैंने आप लोग को बोला है. 12 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर, ये आप लोग को याद होना चाहिए. नेक्स्ट इज दिस वन 6 18 4 एंड क्वेश्चन मार्क. C. Okay. Sir, Guys are too good. Guys are too good. बहुत अच्छी, वेरी गुड. देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मुझे ये लगा कि यार क्या होगा, 6 इंटू 3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 इंटू 3 होता तो 12 में मार्क करके आगे बढ़ जाता. लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब जानते हो दया, कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है सर? सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. कैसे सोचे सर? देखो 6 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 36. 36 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ मुझे क्या मिलता है 18. यहाँ पे सेम काम अपन करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 16. 16 divided by 2 क्या मिलेगा 8. So the correct answer of this question will be option number C, 8. Next is alphabet analogy. Alphabet analogy में again वही चीज होगी, अल्फाबेट्स दिए होंगे जिनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा. You have to find out the relation, you have to mark the answer, get the marks. आगे बढ़ो. चलो ये बताओ. एक मिनट रुको, किसी ने कुछ पूछा है यार. कैन आई सेंड द पेपर लिंक नाउ? हाँ बेटा भेज दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगा. थैंक यू, भेज दो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है. सो इसमें यहाँ पे व्हाट दे हैव डन, बेसिकली इन्होंने इन तीनों वर्ड्स को उल्टा कर दिया है. इन्होंने बेसिकली वर्ड्स को उल्टा करके लिखा है. क्या किया इन्होंने? NAMLET. Same it will be NAVYTI. NAVYTI. This will be your answer. Next, this one. C. Yes, it will be C. I don't know how you are doing, but what I am doing is L के बाद M के बाद N, Q के बाद R के बाद S. So the first letter should be S in my answer. X Y T के बाद U. So this is my answer. आगे बढ़ो, खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है. Next, this one. D.
Okay. How D? Okay, tell me, Rishi, how D? सर सी के बाद ई मतलब सर सी डी ई मतलब सर +2 और सर जी के प्लस बाद टू। आई मतलब +2 तो यहाँ पे सर तो F वही के बाद G फिर H आना चाहिए ना? हाँ, सर मैंने मिस्टेक कर दी आपने मिस्टेक नहीं किया है, आपने मिस्टेक नहीं किया है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पहले दो में तो दो वर्ड्स आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इधर इट इज mistake in the question, or I don't know if it is mistake in the option, but the thing should be the correct answer will be GK only, क्योंकि यहाँ पे दो का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे they have considered the next one. I think there is some mistake in this question only. There is some mistake in this question only, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। एक आध मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये इसकी बात बताओ। व्हाट विल बी द आंसर हियर? डी। ओके, क्या आंसर आ रहा है भाई? डी। यस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया सर? देखो ध्यान से, डी, डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ लिखा। एक सेकेंड, डी, डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ लिखा। एफ के बाद जी को छोड़ दिया, एच लिखा। एच के बाद आई को छोड़ दिया, जे लिखा। जे के बाद के को छोड़ दिया, एल लिखा। एंड द सेम थिंग इज रिपीटेड। तो यहाँ पे बी से पहले ए को छोड़ा होगा और जेड लिखा होगा, तो लास्ट में जिसका जेड है दैट विल बी वन ऑफ माई ऑप्शन। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अब जेड से पहले वाले, टी के पहले यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। सो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि जेड के बाद जो भी डिजिट्स हैं उसमें एक 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 का डिफरेंस है। सो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। करेक्ट। अब देखो, अब बात करते हैं एनटीएससी एग्जाम में आए हुए सवालों की, जो कि मैंने अपने मन से नहीं बनाया, मैं लेकर आया हूं। देख लो कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सो देखो, as Kandla is related to Gujarat, in the same way Cochin is related to which state? केरला। कोचिन इज रिलेटेड टू केरला। अब कोई ये मत बोलना है सर कि कोचिन जो है वो गोवा में है। प्लीज कोई ये मत बोलना कि सर कोचिन जो है वो गोवा में है या कर्नाटका में है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केरल। अगर मैच देखा होगा कभी भी तो देखा होगा कोचिन का स्टेडियम कितना खूबसूरत, कुछ समथिंग लाइक एलिफेंट ट्रंक के शेप में उसकी लाइट्स हैं। As India is related to New Delhi, in the same way Pakistan is related to लाहौर। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। किसने बोला लाहौर? किसने बोला लाहौर? जरा नाम बताओ बेटा। द आंसर विल बी इस्लामाबाद। देखो यही गलती होती है। As rupee is related to India, in the same way yen is related to जापान। जापान। yen is related to जापान। Japan. ठीक है। So my dear friends, this was all about this topic. This was all about this topic. This topic has been finished. In the next turn, we will do the next topic.